बच्चों, क्या आपने कभी घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग की है? अगर नहीं की तो आपने नर्सरी राइम ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म तो सुनी ही होगी। आज की नन्ही दुनिया की कहानी में एक बहुत बड़ा फार्म है, घुड़सवारी है और हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में भी। इसे मैंने डॉक्टर कुसुम अरोड़ा ने आपके लिए लिखा है और इसे आप तक लाए हैं एपिलॉग मीडिया। कहानी का नाम है रुद्र और चेतक। यह कहानी रुद्र नाम के बच्चे की है। वह 8 साल का है और पढ़ाई में बहुत होशियार है, पर उसे खेल कूद कुछ ना पसंद से है। वह मुंबई में रहता है। उसके घर की बालकनी से समुद्र दिखता है। हर हफ्ते रुद्र अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादाजी को मिलने मुंबई के पास ही थोड़ी दूर फार्म पर जाते हैं। रुद्र के दादाजी खेती करते हैं और उनके पास खेतों के साथ गाय, बैल, मुर्गियां और कुत्ते भी हैं। वहीं पर अक्सर रुद्र के पिताजी किसी न किसी दोस्त को भी बुला लेते हैं और सब मिलकर कभी बैडमिंटन या क्रिकेट खेलते हैं। सिर्फ रुद्र ही किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ स्विमिंग पसंद है और ट्यूबवेल में नहाना, और साथ में उसे कुत्तों के साथ भी इधर उधर भाग दौड़ करना अच्छा लगता है। सारे घर वाले उसे कहते हैं कि कोई तो खेल खेला करो, पर रुद्र को किसी खेल में इंटरेस्ट नहीं है। पर रुद्र बात सबसे प्यार से करता है। अब इस वीकेंड को यानी इस सप्ताह अंत पर वो फार्म नहीं गया। क्यों फार्म नहीं गया? क्योंकि उसके पापा को कोई काम था। इसलिए अब की बार रुद्र के दादाजी मुंबई आ गए। दादाजी की आदत थी जल्दी उठने की और वो सुबह 4 बजे उठकर समुद्र के किनारे सैर करने चले जाते। अब आज रुद्र भी अपनी मम्मी के साथ जिद कर रहा था कि सुबह मैं भी दादाजी के साथ सैर करने जाऊंगा। तो मम्मी ने उसे आज सुबह उठने की परमिशन मतलब इजाजत दे दी। सुबह सुबह जब दोनों दादा पोते समुद्र तट पर सैर कर रहे थे तो अचानक दूर से उन्हें एक घुड़सवार आता दिखा। लहरों के बीच काले रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा, और उस पे एक आदमी बैठा हुआ, और घोड़ा कुछ चालें भरता भरता आया और गया। इतनी स्पीड से आया और चला गया। रुद्र बोला, दादाजी अरे किसे कहते हैं? दादाजी हंस पड़े। तुमने कहाँ सुन लिया? रुद्र बोला, कल बस में एक सीनियर एक पोएम याद कर रहा था। 13 तारीख को महाराणा प्रताप का बर्थडे है ना, उसके लिए। और वह कह रहा था कि राणा प्रताप सबसे बहादुर थे। उनका घोड़ा अरिमस्तक पर चढ़ जाता था। एक लाइन और भी याद है, राणा की पुतली फिरी नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। प्लीज मुझे भी घोड़ा चाहिए। हमारे फार्म पर रख सकते हैं ना? दादाजी ने रुद्र को रेत पर अपने साथ बिठा लिया और बोले, हाँ हम घोड़ा जरूर रख सकते हैं, पर पता है घोड़ा कुत्ते से भी ज्यादा सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होता है। वह अपने मालिक को जी जान से प्यार करता है। अगर तुम प्रॉमिस करो कि घोड़े का ख्याल रखोगे तो हम जरूर खरीदेंगे, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। रुद्र बोला, क्या काम करना पड़ेगा? दादाजी बोले, राणा प्रताप पर गूगल कर मुझे बताना कि तुम्हें सबसे क्या पसंद आया। अगर मुझे वह सही लगा तो हम घोड़ा खरीद लेंगे। रुद्र झट से बोला, ये तो बहुत आसान है। दादाजी ने बोला, बेटा तुम्हें लगता है। अब रुद्र घर आकर नहा धोकर नाश्ता करके अपने कमरे में बंद हो गए। अच्छा बच्चे बताओ मुझे, रुद्र क्या कर रहा था बंद कमरे में? रुद्र गूगल पर महाराणा प्रताप पर सर्च कर सब कुछ पढ़ रहा था। अगले दिन
फिर दादा पोता सुबह सुबह सैर के लिए निकले और उन्हें फिर वही घुड़सवार भी मिला। रुद्र बोला, दादाजी आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। दादाजी बोले, सैर के बाद। फिर जब दोनों रेत पर बैठ गए तो दादाजी ने पूछा, बताओ कौन थे राणा प्रताप? रुद्र बोला, वह महान योद्धा मतलब वॉरियर थे। उन्होंने कभी अकबर की गुलामी मतलब स्लेवरी नहीं करी। उनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। ओहो, मैं बताना भूल गया, वह एक राजपूत राजा थे और उनके पापा का नाम था अमर सिंह और उनकी मम्मी का नाम था महारानी जयवंताबाई। मेरे को सब पता है। दादाजी बोले, बहुत अच्छे। तुम्हें उनकी क्या बात सबसे अच्छी लगी? रुद्र तो बहुत एक्साइटेड था। बोला, पहले तो उनका घोड़ा चेतक सबसे अच्छा लगा और उनका पहला फ्रीडम फाइटर होना। ये भी लिखा हुआ था गूगल में कि ही वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट, उनके खिलाफ, उनकी स्लेवरी, उनके नीचे काम करना बिल्कुल नहीं समझा। उन्होंने उनका मुकाबला करा और उन्हें अपना राज्य देना कभी स्वीकार नहीं किया। तीसरा, उनका गोरिल्ला स्टाइल में लड़ाई करना। दादाजी मुझे पता है गोरिल्ला स्टाइल की लड़ाई क्या होती है। इसमें तुम छुप के जो एनिमी या आपका दुश्मन होता है ना, उसके ऊपर अचानक वार कर देते हो, वो बौखला जाता है और तुम जीत जाते हो। और बाद में शिवाजी ने भी वही किया था मुगलों के खिलाफ। रुद्र बहुत एक्साइटेड था, पर दादाजी बोले, ओहो, अब तुम्हें तो काफी कुछ पता है। फिर रुद्र को कुछ याद आ गया। उसने बोला, दादाजी आपने मुझे अरी का मतलब तो बताया ही नहीं, मैंने कल पूछा था आपसे। तो दादाजी ने बताया, अरी का मतलब होता है दुश्मन, मतलब एनिमी। अच्छा, तो तुमने सबसे पहले क्या कहा कि तुम्हें चेतक अच्छा लगा? रुद्र बोला, जी हाँ, चेतक 7 फुट 5 इंच लंबा था और महाराणा प्रताप तो 208 किलो का कवच मतलब आर्मर पहनकर लड़ते थे। उनका भाला ही 80 किलो का था। ओ माय गॉड, कितने स्ट्रांग होंगे ना वे। और चेतक भी कितना स्ट्रांग होगा जो इतना सारा भार अपने ऊपर लेकर के और भागता था इतना तेज। दादाजी ने कहा, यह सब चीजें उदयपुर म्यूजियम में रखी हुई भी हैं, तुम्हें छुट्टियों में वहां ले चलेंगे। और इससे पहले कि दादाजी कुछ बोलते, रुद्र बोला, आपको मैं ऊदबिलाव की कहानी सुनाऊं? दादाजी बोले, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे तुम ऊदबिलाव की कहानी बिल्कुल मत सता। और बोला, मुझे पता है चेतक राणा प्रताप के हर इशारे को समझता था और कैसे गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह खाई कूदकर राणा को बचाने में कामयाब हो गया था। पर बेचारा खुद मर गया दादाजी, हल्दी घाटी की लड़ाई में। दादाजी बोले, चलो मैं समझ गया कि तुम्हें खास खास सारी बातें मालूम है। जानते हो, जब 56 साल की उम्र में राणा प्रताप की मृत्यु हुई ना, तो अकबर, जिससे वह सारी उम्र लड़ रहे थे, तक रो दिया था। क्यों? क्योंकि अकबर भी जानता था कि वो कितने महान योद्धा और राजा थे और वह उनके स्वाभिमानी होने की इज्जत करता था। समझ गए बेटा? चलो, तुम्हारा गिफ्ट घोड़ा पक्का, और उसका नाम तो तुमने पहले ही रख लिया है ना, चेतक। रुद्र ताली बजाकर उछलने लगा। बहुत खुश था रुद्र, क्योंकि उससे अब उसका मनपसंद एक घोड़ा जो मिल रहा था। चलो बच्चों, रुद्र को चेतक मिल गया और वह उसे बहुत प्यार करता था। पर आप लोग भी प्रॉमिस करो कि महाराणा प्रताप की जयंती यानी बर्थडे पर ज़रूर उनके बारे में गूगल कर पढ़ेंगे और हमारे पूर्वजों यानी कि हमारे एंसेस्टर्स की हिस्ट्री के बारे में, उनके जीवन के बारे में
जानकर बहुत प्राउड फील करेंगे कि हमारे पूर्वज इतने महान और इतने बहादुर थे। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और सदा अपने भारत की, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और गर्व के साथ कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें और आप एपिलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शन जरूर कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।